students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, welcome back to my channel Haridwar Pathshala. Today we are discussing a new topic of your English grammar, subject and predicate. So, let's start the explanation part of subject and predicate. टॉपिक क्या है हमारा आज? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस है. सेंटेंस क्या होता है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल वाक्य. ठीक है, जैसे हमने कहा, क्या कहा हमने? आई एम गोइंग टू मार्केट. तो ये मीनिंगफुल वाक्य है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो इसको क्या कहा हमने? सेंटेंस. तो कोई भी सेंटेंस है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स. सो व्हाट आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? कोई भी सेंटेंस है वो हमेशा 2 पार्ट से बनता है. वो एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसके हमेशा कितने पार्ट्स होंगे? 2. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. तो उसके 2 पार्ट्स हैं. पहला आपका सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिकेट. तो अब ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, आज हम यही डिस्कस करेंगे. Subject, the part which tells us about the person or the animal doing the action is the subject. सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें हमें पर्सन के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, या किसी एनिमल के बारे में कि वो क्या काम कर रहा है. डूइंग द एक्शन मीन्स क्या काम कर रहा है, तो क्या होगा वो हमारा सब्जेक्ट. तो अगर इजी वे में हम समझना चाहें इसको, इन अ सिंपल वे, तो हम क्या करेंगे? व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में. ठीक है, तो जिसके बारे में भी बात हो रही है सेंटेंस में, वो पार्ट क्या आ जाएगा आपका? सेंटेंस, सब्जेक्ट सॉरी. अनदर सेंटेंस का पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट. द पार्ट दैट स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट. यानी कि वो सेंटेंस का पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, वो पार्ट क्या होगा आपका? प्रेडिकेट. जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें समझना हो तो हम क्या कहेंगे? व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है. मेक माई सेल्फ क्लियर और नॉट? तो हम फटाफट से वापस से क्विक रिविजन ले लेते हैं. सब्जेक्ट प्रेडिकेट का सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में क्या है कि हम एक्शन कौन कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा पार्ट सब्जेक्ट. और उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट. सो लेट्स सॉल्व द सम एग्जाम्पल्स सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. थोड़े से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. सो here are some examples. For first example, the tall girl lost her pencil. जो tall girl है, यानी कि जो लंबी लड़की है, उसकी पेंसिल खो गई है. तो किसके बारे में बात हो रही है इसमें? tall girl के बारे में. tall girl के बारे में बात हो रही है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट. क्यों? किसके बारे में बात हो रही है? टॉल गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो ये पार्ट सब्जेक्ट. क्या बात हो रही है उसके बारे में? लॉस्ट हर पेंसिल, कि उसने अपनी पेंसिल गुमा दी है या उसकी पेंसिल खो गई है. तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेट. क्या पार्ट हो जाएगा ये हमारा? प्रेडिकेट. क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? ही लिव्स अपस्टेयर. वो ऊपर की तरफ रहता है या ऊपर रहता है. जैसे होते हैं ना, फ्लोर बने होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे. वो क्या है? ही लिव्स अपस्टेयर. वो ऊपर रहता है. तो ही किसके बारे में बात हो रही है? ही. यानी कि अगर ही है तो कोई बॉय ही होगा ऑफ कोर्स. तो ही क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट. और क्या बात हो रही है उसके बारे में? लिव्स अपस्टेयर. कहाँ रहता है? ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर रहता है. तो ये क्या हो जाएगा आपका पार्ट? प्रेडिकेट. क्लियर स्टूडेंट्स? एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. आई वोक अप एट 4 o'clock. मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ. तो किसके बारे में बात हो रही है? आई मतलब मैं, यानी कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. एंड बाकी जो पार्ट है आपका
woke up at 4 o'clock. कितने बजे उठता हूँ? सुबह 4 बजे. वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है किसके बारे में? आई के बारे में. फोर्थ एग्जाम्पल है सैम एट अ क्रीम केक. सैम ने क्रीम केक खाया. तो किसने खाया? सैम ने. तो किसने खाया? सैम ने. तो सैम क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट. और क्या खाया उसने? किस? एट अ क्रीम केक. तो ये एट अ क्रीम केक पूरा क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट. सो अब आपको सबको समझ में आया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? कि एक सेंटेंस है वो 2 पार्ट से बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट और क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट. सो होप you understand the concept of subject and predicate. Thank you, student.